सतनाम। सतनाम। साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज। आज का प्रश्न है, परमात्मा कैसे मिलता है। जी हाँ, आज आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा, अर्थात शुद्ध हिंदी भाषा में आपको समझना है और प्रैक्टिकल रूप में समझना है। पहले प्रश्न को समझ लेना चाहिए। अगर प्रश्न समझ में नहीं आता है तो फिर उत्तर समझ में नहीं आता है। इसलिए हम इस प्रश्न को दूसरे तरीके में पर्यायवाची शब्द में आपको बतलाना चाहते हैं कि मोक्ष कैसे मिलता है। मोक्ष कैसे मिलता है, परमात्मा कैसे मिलता है, ये दोनों प्रश्न एक जैसे हैं। तो आइए चलते हैं। परमात्मा की खोज जिन लोगों को है, जितने जिज्ञासु संसार में परमात्मा की खोज कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही अच्छा है। अर्थात आप इस वीडियो को देखने के बाद में अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि परमात्मा से मिलने का मैटर क्या है। मतलब आप अगर सवाल को नहीं समझोगे तो अर्थ समझ में आपके नहीं आएगा। तो ये एक तरफ से हो जाता है परमात्मा कैसे मिलता है, और दूसरी तरफ से हो जाता है कि मोक्ष कैसे मिलता है। जब हमको यह बात समझ में आ जाती है कि मोक्ष कैसे मिलता है, तो इसको हमें समझना चाहिए कि मोक्ष का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको अपने घर जाना है। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने घर का पता भूल चुके हैं, जिसको कहते हैं जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। अर्थात आप जिस ठिकाने पे पहले रहते थे, जिस अवस्था में आप पहले रहते थे, आप जिस प्रकार से पहले थे, उस प्रकार से अब आप नहीं हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप पहले आजाद थे, लेकिन अब आप गुलाम हो गए हैं। अगर गुलाम नहीं होते तो यहाँ सब कुछ तुम्हें कर्म नहीं करना पड़ता। तो अगर कर्म नहीं करोगे तो भोजन नहीं मिलेगा ना, शान शौक जो भी होता है ये सब कुछ कर्म करने के ही बाद प्राप्त होता है। तो अब चलते हैं, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। ठौर का मतलब होता है स्थान। अब यहाँ पर आपने मोक्ष के बारे में समझा कि वह ऐसा घर है, वह ऐसी जगह है, वह ऐसा स्थान है जहाँ पहुँचने के बाद वहां से जीव प्राणी कभी भी इस सृष्टि में नहीं आता है। इस सृष्टि का मतलब आवागमन यानी 84 के फंदे में नहीं आता है। परंतु उस जगह में जाने वाले लोगों को, जो लोग ऐसा विचार करते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो सबसे पहले तो साहब ने कई प्रकार से समझाया है और हम भी आप लोगों को बता ही रहे हैं कि इसका रहस्य बहुत गहरा है। यानी आप जब इस संसार के किसी भी चीज में रत नहीं होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज आपको जरूरी नहीं है कि ये चीज मेरे को मिलनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपका यहाँ मन नहीं लगना चाहिए, ये क्योंकि मन ही आप लोगों को घुमाता है। धन में, दौलत में, बीवी में, बच्चों में, कोई भी हो। तो इस प्रकार से इस संसार में रहने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ठीक से समझना होता है। और समझने के बाद में आपकी सूरत आत्मा यानी आपकी प्रीत परमात्मा से होनी चाहिए, ना कि धन दौलत से। अगर आपकी प्रीत धन दौलत से, बीवी बच्चों से, इन सब से है, तो हो सकता है कि आप पूर्ण ज्ञान मिलने के बाद भी आप यहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि मोह माया ऐसी फांसी है जो आपको घुमा देती है, मतलब जाने नहीं देती। तो सर्वप्रथम आपको ये जान लेना है कि मोक्ष कैसे मिलता है। तो मोक्ष को समझने के लिए आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझ लेना है कि मोक्ष का मतलब है आवागमन से मुक्त होना। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब के बताए अनुसार ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, अर्थात सच्चा सतगुरु खोजना पड़ेगा। और सच्चा सतगुरु आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, परमात्मा कैसे मिलता है। अब परमात्मा को पहले आपको यहाँ पर समझना है। साहब ने अपनी वाणियों में कहा है, पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना, पानी में मीन प्यासी। साहब ने मीन शब्द से मछली कहा, पानी शब्द से सत्य पुरुष परमात्मा का संकेत किया। मतलब सत्य पुरुष परमात्मा सर्वव्यापी है, वह सब जगह पर विद्यमान है। और उसी को खोजने के लिए जीव रूपी मछली संसार में भटक रही है। यानी आप लोग भटक रहे हैं, वो आपके इर्द गिर्द, आजू बाजू, अंदर बाहर, हर जगह में है, परंतु आप उसी को खोजते फिर रहे हैं।
तो इसी कड़ी में सदगुरु ने नीचे की कड़ी में बताया है, कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। तो उन्होंने कहा कि गुरु बिन भरम न जासी, यानी जिसकी प्यास है, जो तुम्हें चाहिए, वो आपको बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो सकता है। अब क्या होता है संसार में, आप लोगों को गुरु मिल जाता है, परंतु वो प्राप्त नहीं होता जिसकी तलाश में आप लोग थे, क्योंकि ये लोग उल्टा सीधा समझा देते हैं, इधर का उधर बता देते हैं, आपको अंतर मंतर में उलझा देते हैं, और यही अंतर मंतर जपते जपते लोग मर जाते हैं और फिर 84 में पहुंच जाते हैं। तो साहब ने यह भी कहा है कि कोई मथुरा कोई काशी, मतलब आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। अब कोई मथुरा काशी का मतलब यही हो जाता है कि आप कहीं कहीं जाते हैं आत्मज्ञान के बिना, यानी आपको आत्मज्ञान है नहीं, आप जाने कहां कहां भटकते हैं और आपको आत्मज्ञान नहीं होता है। आप किसी भी परपंची गुरुआ के पास चले जाइए, आपको वो आत्मज्ञान नहीं कराता है, इसका मतलब आप काशी मथुरा में ही भटक रहे हैं। ठीक है, काशी मथुरा का मतलब अब ये नहीं है कि अब हर आदमी काशी ही जाए, हर आदमी मथुरा ही जाए, तभी ऐसा बोला गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां भी जाते हैं और आपको आत्मज्ञान नहीं कराया जाता है, अंतर मंत्र दे के उलझा दिया जाता है और आप लोगों को आत्मज्ञान गुरु के द्वारा नहीं होता है, इसका मतलब हो जाता है आप मथुरा काशी भटक रहे हो आत्मज्ञान बिना। अब आत्मज्ञान कैसे होता है, तो यहाँ पर परमात्मा को कैसे पाते हैं, परमात्मा कैसे मिलता है, तो इस संकेत को पहले समझ लीजिए कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। इसका मतलब हो जाता है कि परमात्मा के बारे में गुरु ही बताता है कि ये परमात्मा है। अभी संसार में लोग केवल बताते हैं, मतलब दिखाते नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं बताते हैं कि ये परमात्मा। अब ठीक से आपको यहाँ समझना है कि परमात्मा की खोज में जितने जिज्ञासु संसार में हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझना है कि एक समुद्र होता है, एक समुद्र होता है और समुद्र में से एक बूंद होता है, उसको हम अलग कर लेते हैं। अब आपको समझना चाहिए कि आप लोग बूंद हैं और आप बूंद होकर उस समुद्र से बिछड़ गए। समुद्र से बिछड़ने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपको विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति जो माया ने, मतलब आप लोगों के ऊपर विक्षेप शक्ति और माया ने जो आवरण शक्ति चढ़ा दिया है, उस कारण से आप लोग अपने स्वरूप से वंचित हैं, मतलब आप लोगों को अपना स्वरूप ज्ञान नहीं हो रहा है। अब ये काम कौन करता है, कैसे करता है, अब यही बात आपको समझना है कि प्रीत उसी से कीजिए जो और निभावे, अजर अमर घर ले चले, बहुर न भौजल आवे। प्रीत उसी से कीजिए, प्रीत प्रेम। अब प्रेम की बात जब आती है, यहाँ पर किसका संकेत है, यहाँ पर गुरु का संकेत है, यानी सतगुरु का संकेत है। आपको सतगुरु से प्रीत रखना है, विश्वास रखना है, और सतगुरु, पहले तो सतगुरु खोजना है, और सतगुरु आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में हमेशा मिलेगा। तो यहाँ पर चलते हैं कि आप पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए कि परमात्मा समुद्र, समुद्र कभी नहीं चलता है, समुद्र कभी नहीं चलता है, आपको उस समुद्र में जाना है। जिस वक्त आप उस समुद्र में चले जाएंगे, उस वक्त आपको यह सोचना है कि मैं हूं या परमात्मा है। अब यहाँ पर आपको यह भी समझ लेना है, जब तक तुम हो तब तक परमात्मा की अवस्था आपको ज्ञात नहीं होगी। जब तुम अपने आप को मेट देते हो, मैं कुछ भी नहीं हूं, परंतु इसके बाद ये जानना है कि मैं हूं कौन। आपको आपका स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप एक जैसे है, यानी जल का जो एक बूंद है उसे अलग कर दिया जाए तो उसका रंग चेंज नहीं हो जाता है, वो वैसा ही रहता है। इसी प्रकार वो बूंद जब समुद्र में वापस जाएगी तो भी वो वैसा ही रहेगा, परंतु जब वो बूंद उस समुद्र में वापस चली जाएगी तो उस बूंद को ढूंढ पाना नामुमकिन है, मतलब वो समुद्र में समावेश हो जाती है, तब वो समुद्र का रूप ले लेती है। इसी प्रकार से चेतन आत्मा जब अपने ज्ञान अवस्था में आ जाती है पूरी तरह से, जब इस संसार के माया से वो छूट जाती है, अर्थात उसके विचार पूरी तरह से परमात्मा की ओर झुक जाते हैं, यानी उसकी सुरती, कोई भी मनुष्य हो, यानी आप लोगों की सुरती जब परमात्मा में रमण हो जाती है, पहले तो परमात्मा को जानो, ठीक है ना, जब वो रमण हो जाती है परमात्मा में, यानी इस संसार में उसको मन नहीं लगता है, आपको संसार में मन नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन आप संसार में आए हैं तो आपको संसार में कर्म करना ही पड़ेगा। आप कर्मों के जाल में बंधे हुए हैं, आप ना जाने कितना ऋणी हैं, तो आपको वो कर्ज भी अदा करना है,
तो कहने का तात्पर्य सदगुरु ने इस प्रकार से संविधान बनाया है कि आप उस संविधान में चलकर अपनी अवस्था को प्राप्त कर लो। परमात्मा को ही अगर कोई काम करना होगा, दुनिया वाले बहुत लोग मतलब आप लोगों को ऐसा भ्रमित करते हैं कि परमात्मा की कृपा होगी और वो चाहेगा तो किसी को उठा लेगा। हम आपको बतला देना चाहते हैं कि ये सब लोग भ्रमित करते हैं आपको, क्योंकि परमात्मा अगर चाहे, परमात्मा के लिए कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। साहब ने कहा है कबीर सुनो भाई साहब, या में जीत न हारी, इसमें जीत हार नहीं है। आवागमन से आप छूट जाते हो, यही नफा तुम्हारी, यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से आप लोग छूट जाते हो, यही फायदा होता है कबीर पंथ की भक्ति करने का, दूसरा कोई फायदा नहीं। इस संसार में तो आपको घाटा ही घाटा होगा। कहने का तात्पर्य कबीर पंथ में जब आप चलोगे, कबीर पंथ के संविधान को आप जब जानोगे, तो उसमें चलने के लिए आप लोगों के पास बहुत हौसला चाहिए। हौसला का मतलब आप लोगों को यही समझ लेना है कि इस मार्ग में चलना बड़ा कठिन है, लेकिन लोग बड़ा आसान मार्ग समझ के चल रहे हैं। ये मंत्र जप रहे, वो ध्यान लगा रहे, ये सब वृथा है। जो सत्य है उस बात को तो आप लोग समझते नहीं हो। तो परमात्मा को आपको समुद्र समझना, वो समुद्र कभी नहीं आने वाला। कर्मों के जाल में आप लोग फंसे हैं, परमात्मा नहीं फंसा। तो जब आप लोग फंसे हैं तो कर्म से आपको छूटना है। कर्म और भ्रम ये दो फंदे हैं संसार में। आपको सच्चा आत्मज्ञान स्वरूप नहीं मिलता है तो आप भटकते रहते हैं। आप कर्म नहीं कर पाते हैं तो भटकते हैं। यानी आपको कोई चीज चाहिए इस संसार में, आपको कोई भी चीज चाहिए, केला चाहिए, सेव चाहिए, मौसमी चाहिए, संतरा चाहिए, अनार चाहिए, तो आप बाजार जाएंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप उन वस्तुओं को प्राप्त कर पाएंगे। पैसे नहीं तो वस्तु प्राप्त नहीं होगी। और अगर आपने घर में ही वृक्ष लगा लिया है तो आपने उसकी सेवा की होगी और वो धीरे धीरे से बड़ा हुआ होगा, तभी वो आपको फल देगा। तो इसको कहते हैं कर्म। और कर्म प्रधान है जगत में। जिसको यह बात समझ में नहीं आती है उसे भक्ति मार्ग छोड़ देना चाहिए। किसकी भक्ति कैसे करें, और जैसे आपको भक्ति का रूप बताया जाता है, समझाया जाता है, उसी प्रकार भक्ति करके आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, यानी अपना निज स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आपको जब तक यह बात नहीं पता चलती है कि आत्मा है कैसी, यानी आत्मज्ञान आपको नहीं होता है कि आत्मा है कैसी, तब तक आप लोग ये समझ लो कि आवागमन से छूट नहीं सकते। ठीक है, आत्मा कैसी है ये जानना अलग कला है, और फिर इसके बाद परमात्मा की अवस्था को जानना ये दूसरी कला। क्योंकि परमात्मा की अवस्था जब तुम्हारे अंदर आ जाएगी तब तुम्हारे अंदर दया प्रवेश हो जाएगा, तुम्हारे अंदर दया की भावना प्रकट हो जाएगी, आपको सेवा करने में मजा आएगा। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी के साथ अच्छा ही करोगे, बुरा नहीं करोगे। लेकिन इस संसार में सब लोग स्वार्थ की भक्ति करते हैं, और स्वार्थ की भक्ति करने वालों का काम बिगड़ जाता है। स्वार्थ की भक्ति करे नकामा साहेब परम सयाना, अगम अग्योचर धाम धनी को सबे कहां वहां जाना। जबकि साहब ने कहा है अपने स्वार्थ सब कोई जागे, पर स्वार्थ नहीं कोई, पर स्वार्थ वह सोई जागे जो हुआ घर का हो। यानी परमार्थ के लिए जो मनुष्य संसार में पैदा हुआ है, जो परमार्थ कर रहा है, बचपन से कर रहा है, आज भी कर रहा है, आगे भी करना चाहता है, तो जो व्यक्ति परमार्थ करना चाहता है और परमार्थ कर रहा है, अभी भी कर रहा है, उस व्यक्ति को उस जगह में जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसे सच्चा सतगुरु भी मिलेगा और सच्चा ज्ञान भी उसे मिलेगा, और परमार्थी तो वो पहले से है। यानी सदगुरु के संविधान के बाहर जो मनुष्य इस संसार में रहकर भक्ति करेगा, यानी कबीर साहब के सिद्धांत के खिलाफ जो लोग भक्ति करेंगे तो वो मनमानी बेमौत मरेंगे। बेमौत का मतलब यही है कि उनको बार बार 84 में जाना ही, यानी अपनी बुद्धि उसमें बिल्कुल नहीं चलाना है। जैसा संविधान है वैसा ही आप लोगों को चलना है, और संविधान में आप लोग चलते हैं तो निश्चित है कि आप लोग दोषी नहीं बनोगे। जब आप दोषी नहीं बनोगे तो निरंजन आपको निश्चित रूप से रिहा कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, तो आपको छोड़ेगा कब? अभी तो आपको यही नहीं पता है कि आत्मज्ञान होता कैसे, आत्मज्ञान क्या है, आत्मा कैसी है। इन सारी बातों को आप लोग नहीं जानते हो, इसलिए परमात्मा को खोज रहे हो। तो कुछ लोग तो परमात्मा को खोजते हैं, यहाँ तक की बात अच्छी है, परंतु कुछ लोग अपने आप को ही परमात्मा समझने लगते हैं। यानी आत्मज्ञान हो जाना, इसके बाद में आदमी सोचने लगे कि मैं ही परमात्मा। ये है बहुत बड़ी विडंबना। यानी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आत्मा का कोई वजूद नहीं है परमात्मा के सिवा। इसीलिए परमात्मा की एक किरण जो होती है, एक जो तिनका होता है इस शरीर में प्रवेश है,
और वो तिनका जब अपने समुद्र में यानी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, अपने स्वरूप को समझ जाएगा अच्छी तरह से, यानी जीवात्मा अपने स्वरूप को अच्छी तरह समझ जाएगी तो निश्चित रूप से इस सृष्टि को छोड़ देगी। इस सृष्टि को छोड़ने का मतलब इस काया का, आपको काया के अंदर मोह नहीं होना चाहिए। काया बोली चलत प्राण कहे रोई। तो इस बात को अच्छी तरह समझना है कि इस संसार में आप लोग जो भी देख रहे हैं यह सब कुछ मिथ्या है और मिथ्या ही है। क्यों? आज है और कल नहीं रहेगा, परंतु जो परमात्मा है और आत्मा है ये अनंत है। इसका मतलब है कि इसे कोई मार नहीं सकता। अब जानना ये है कि देखो मरने के बाद अभी जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, असमय मृत्यु होते हैं, तो ऐसी आत्माएं जो भटकती हैं, मरने के बाद भी लोगों को मिलती हैं, संपर्क करती हैं, किसी किसी को परेशान करती हैं, ये आत्माएं अजर अमर क्यों नहीं होती हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति नहीं की, सतगुरु नहीं किया, अपने जीवन का कर्तव्य नहीं किया। तो मरने के बाद में आत्माएं जो असमय मृत्यु में मरती हैं वो निश्चित रूप से भटकती हैं। परंतु जो अपना कर्म करके मरती हैं, जो आत्माएं, जो आदमी अपना कर्म जीवन में करता है, कहने का तात्पर्य परमात्मा की उसने भक्ति की है, बहुत ये सेवा किया है और सदगुरु के संविधान में वो चला है, तो ऐसे लोग, वैसे तो ऐसे लोग मतलब एक्सीडेंट में शायद मर भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें जीने का एक तरीका सिखाया जाता है। गुरु उन्हें ऐसा मार्गदर्शन करता है कि उसके जो दोष होते हैं वो धीरे धीरे से घट जाते हैं। परंतु आपको पता नहीं है और सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसलिए आप गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत पे गलत करते जाते हैं, जिसका दंड तुम्हें कब निरंजन किस समय दे देगा इसका भी तुम्हें हिसाब किताब पता नहीं। यानी आज हो और कल नहीं रहोगे इसका कोई गारंटी नहीं है, यानी कब तक हो इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए जब आप सतगुरु की शरण में आ जाते हो तो आपको सतमार्ग मिल जाता है। जब सतमार्ग आपको मिल जाता है तो सतगुरु की कृपा से आप मंजिल तक पहुंच जाते हो, यानी इस जीवन के उद्देश्य को पूरा कर लेते हो। तो आप लोगों को ये समझना है परमात्मा के मिलने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो जाए और वो बोले मैं परमात्मा हूं। कहने का तात्पर्य, मान लीजिए कि कबीर साहब को आपने तस्वीरों में देखा है, आपके सामने कबीर साहब ही खड़े हो जाएं और वो बोले कि मैं परमात्मा हूं, तो ऐसा कभी मत मानना, क्योंकि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी है, वो तुम्हारे ही पास नहीं हर किसी के पास है, अंदर है, बाहर है, हर जगह है। कोई कहता है काया के अंदर है, कोई कहता है काया के बाहर है, यही आपको समझ में नहीं आता है। अंदर बाहर सकल निरंतर गुरु प्रतापे दीठा लो, मतलब गुरु के कृपा से, गुरु से उस ज्ञान को प्राप्त करो जो अंदर भी है और बाहर भी है, और अंदर भी है और बाहर भी है, जो हर जगह पर है वही परमात्मा सर्वव्यापी माना जाता है। अब कोई कहे कि वो 7वें आसमान के ऊपर जाके बैठा है या कि पाताल के नीचे बैठा है, धरती को उठा के रखा है, तो ये सब शक्तियों का चमत्कार है और इस चमत्कार को आपको समझना होगा, क्योंकि चमत्कार को समझोगे नहीं तो ज्ञान समझ में नहीं आएगा। चमत्कार ही जितना संसार में लोगों ने बड़े बड़े मतलब कई काल के दूत जितने संसार में आए हैं, उन्होंने बड़ा सा बड़ा चमत्कार किया। उसी चमत्कार को आज के लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसी के गुलाम बन जाते हैं। अपने आत्मज्ञान का ख्याल नहीं रहता है कि हमारी आत्मा कैसी है। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, आत्मा एक स्वरूप, आत्मा दो प्रकार की नहीं है। यह स्थूल शरीर जो आपको दिख रहा है और इसके अंतर्गत बैठी हुई जीव आत्मा, उसका सूक्ष्म शरीर एक ही प्रकार का। आप कभी कभी सोते होंगे और सपने में कभी आप चले जाते हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर चलता है, सूक्ष्म शरीर आपका जाता है और भ्रमण करता है, घूमता है, चला आता है, परंतु वो कहीं और नहीं जाता है। आपके शरीर में यानी ब्रह्मांड में, आपके ही सृष्टि में, आप जिस सृष्टि में रहते हो यही आपकी दुनिया। आप इसे छोड़ दोगे, इस सृष्टि का, इस शरीर का अंत हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों को मोहित नहीं होना है, सबसे पहली बात, इस संसार में किसी भी चीज में। तो अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है कि सबसे ज्यादा आप लोगों को इस संसार में, आज के डेट में, वर्तमान में लोग पैसा को भगवान समझते हैं। कहने का तात्पर्य पैसा है तो सब कुछ है, और वैसे भी देखने आप सामने से देखोगे तो भी ऐसा लगता है कि पैसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी दशा आ गई है। तो अब यहाँ पर संसार में देखो, सबको जरूरत है, हर चीज की जरूरत है, परंतु आप लोगों की आखिरी ख्वाहिश क्या है ये आपको जानना जरूरी होता है।
आप लोगों ने अपने लिए क्या किया है? अपने लिए यानी अपने आत्म कल्याण के लिए जो तुम कर सकते हो वही तुम्हारा कर्म है। दुनिया के लिए, अपने बेटे के लिए, बीवी के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए तुम जो कुछ भी करते हो ये सब कुछ एक एक स्थान में मतलब ना के बराबर है। नर तूने झूठा जन्म गमाया, झूठे के घर झूठा आया, झूठे ते परिचाया, झूठी थारी झूठा भोजन झूठा ले सब खाया। कहने का तात्पर्य जब तुम अपने जीव का कल्याण करना चाहते हो तो तुम अपने लिए क्या किए हो आज तक? आज तक आपने अपने लिए क्या किया? तो आप लोगों ने क्या किया? सत्संग देखा, यूट्यूब चैनल में 10-20 चैनल का सत्संग देखते हो और तुम्हें लगता है हम कर्म कर रहे हैं। ये कर्म नहीं। कोई भी बात, कोई भी ज्ञान ऐसे ही समझ में नहीं आ जाता है, उसमें गुजरना पड़ता है। जब गुजर के देखोगे तभी पता चलेगा। यानी किताबों में जो लिखा है वो भूतकाल समझो और जो सामने बताया जा रहा है उसे वर्तमान काल समझो। और वर्तमान काल में ही सब कुछ होता है। वर्तमान से भविष्य की उत्पत्ति होती है। हमने आपको बताया था कि आज आप कर्म कैसा करते हो उसका फल आपको आने वाले भविष्य में मिलना ही है। जैसा कर्म करे अंगाड़ी वैसा ही फल पावेगा, और बोया वृक्ष बबूल का तो फल आम कहाँ से खावेगा। तो ये बात आपके समझ में शायद नहीं आ रही होगी, तो अब आ जाएगी। परमात्मा कैसे मिलता है? परमात्मा कोई ऐसा नहीं है कि उसने शरीर धर के कहीं बैठा है। लोगों ने आपको कहानियों में उलझा दिया है। यानी सत्संग में आप लोगों को जो भी बताया जाता है, किसी की भी कहानी बताई जाती है, चाहे भले कबीर साहब की कहानी बता दो। जो लोग कहते हैं कि कबीर साहब अगले किसी भक्त को वहां ले गए थे, वहां ले गए थे, ये सब कुछ यानी मिथ्या है। यानी जो परमात्मा की बात है तो परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा को दिखाने के लिए कबीर साहब किसी को यहाँ से और कहीं नहीं ले जाएंगे। परमात्मा के बारे में समझना, परमात्मा का स्थान कहीं अलग नहीं है। परमात्मा का स्थान यही है जहां तुम हो। ठीक है, तो आपने समझा कि परमात्मा को खोजना नहीं है, परमात्मा को पाने के लिए कोई मंत्र जपना नहीं है, परमात्मा को पाने के लिए ध्यान नहीं करना है। परमात्मा को पाने के लिए आपको सच्चा सतगुरु ढूंढना, और सच्चा सतगुरु आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में मिल जाएगा। और आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो संविधान है सतगुरु के, उसी संविधान को फॉलो करना पड़ेगा, यानी संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। आपका जीवन सार्थक करने के लिए आप पहले अधिकारी बनो। परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा को जानना चाहते हो, तो उसके अधिकारी बनो। यानी आप उसके अधिकारी जब बन जाओगे तो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आपके पास अधिकार नहीं है, आपके पास जो अधिकार नहीं है उसका फायदा आप लोगों को नहीं मिल सकता। तो आपने यहाँ पर समझा परमात्मा कैसे मिलता है। अधिक जानकारी के लिए आप फोन कर सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे। सतनाम साहिब बंदा।